तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं एसी स्लीपर बस का जो एक्सपीरियंस लूँगा। पहले गाइस हम पहुँच गए अपने बस के पास। ये हमारी बस का है फ्रंट व्यू। तो गाइस ये हमारी बस के अंदर का व्यू। इसमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो एसी का यहाँ से एसी की हवा आ रही है। और फाइनली गाइस जो हमारी बस है अपने जो पिकअप पॉइंट से चल पड़ी है। हर महादेव दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आदर्श कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ऐसा हो जाता है कि लाइफ में अगर कुछ नया ना करो तो लाइफ बोरिंग सी हो जाती है। तो मैं भी काफ़ी टाइम से कहीं घूमने नहीं गया था, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। तो मैंने आज घूमने का प्लान बनाया है और मैं जा रहा हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी कटरा में। तो मैंने ट्रेन की टिकट देखी, ट्रेन की टिकट नहीं मिली। बस देखी, जो वहाँ पर जाने वाली बस भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम जो है प्राइवेट बस जो है उसमें अपनी सीट बुक करी है। और जो बस है वो एसी स्लीपर बस है। मैं आज तक एसी स्लीपर बस में नहीं बैठा हूँ, वोल्वो बस में बैठ चुका हूँ। ट्रेन में सफ़र कर लिया, थर्ड एसी में सफ़र कर लिया, लेकिन स्लीपर बस में कभी भी सफ़र नहीं किया था। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं एसी स्लीपर बस का जो एक्सपीरियंस लूँगा, पहली बार उसमें ट्रैवल करूँगा। तो जो हमारी बस है वो 43 चंडीगढ़ 43 सेक्टर से जो बस स्टैंड है वहाँ से हमें पिक करेगी और सुबह 7 बजे कटरा पहुँचा देगी। तो अभी मैं इस टाइम खड़ा हूँ बद्दी में और अभी मैं जाऊँगा 43 सेक्टर, चंडीगढ़ के 43 सेक्टर में। वहाँ अपनी बाइक खड़ी करूँगा, उसका वेट करूँगा अपनी बस का। जो बस है उसकी टाइमिंग 10 बजे है रात के और सुबह 7 बजे वो कटरा हमको पहुँचा देगी। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि मुझे एकदम से अच्छी सीट मिल गई। जो ट्रेन में मिलना था स्लीपर वो वहाँ पे मिल गई एसी में, बढ़िया। और ट्रेन उसकी प्राइस की बात की जाए टिकट की तो बहुत ही सस्ता है। जितना मेरे को थर्ड एसी ट्रेन का टिकट पड़ रहा था उतने में मेरे को बस की टिकट मिल गई है। आराम से सो के जाएंगे कटरा में, उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे सुबह चढ़ाई करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ 43 चंडीगढ़ सेक्टर 43 में। उसके बाद अपनी जो है बस देखेंगे जब आएगी, उसमें बैठेंगे और आपको अंदर नज़ारा दिखाएंगे बस कैसी होती है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मुझे बड़ी मतलब एक्साइटमेंट सी हो रही है उसे देखने की। तो अभी हम बस निकल रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो गाइस हो रहा 43 बस स्टैंड और यहाँ पे है हमारे जो बस का स्टॉपेज। बस हमारी थोड़ी देर में यहाँ पे आएगी। हम यहाँ पे खड़े हैं पेड़ के नीचे और सामने जो है टूर एंड ट्रैवल का ऑफिस है और अभी उनके टूर एंड ट्रैवल की एक बस लगी हुई है। इसके वही जैसे जाएगी तो हमारी जो दूसरी बस लगेगी। और वो सामने आप जो देख रहे हैं वो 43 बस स्टैंड है, उसके जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट ही हम यहाँ से जो है अपनी बस पकड़ेंगे। फिलहाल तो बस का वेट कर रहे हैं। बस की लाइव ट्रैकिंग देखा तो अभी बस आने वाली है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है बस। जैसी बस आएगी फिर हम उस पर बैठ के जो है अपना जर्नी को शुरू करेंगे। गाइस हम पहुँच गए अपने बस के पास। ये हमारी बस का है फ्रंट व्यू और इसी बस में बैठ के जो है हम जाएंगे। बाहर से बस है मून लाइट ट्रैवल्स की है, थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है यहाँ तो फिर साफ़ नहीं आ रही। मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ जो इसके अंदर का व्यू है। तो चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं बस के अंदर का व्यू। ये हम बस में एंटर करते हुए यह है ड्राइवर कैबिन और अंदर जाते ही जो शुरू हो जाता है एसी स्लीपर क्लास। आप देख सकते हैं अंदर से कितना ही खूबसूरत है। मेरे लेफ्ट साइड जो है डबल बेड के कोचेज़ हैं और जो राइट साइड में है ये सिंगल बेड का है। तो हमारी सीट ये है 10, 11 और 12 नंबर। अपनी सीट के पास खड़े हैं, सभी लोग अपनी अपनी सीट में जाकर बैठ चुके हैं। काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, काफ़ी ठंडा है, काफ़ी एसी चला हुआ है और प्राइवेसी का पूरा ध्यान है। जो यहाँ पे मिरर डोर लगे हुए हैं ये बंद हो जाएंगे, अंदर कर्टन दे रखी है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेसी का इशू होगा, प्राइवेसी पूरी है आपके लिए। और पर्सनल कूप है, इतने रुपए में जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है क्योंकि ट्रेन में आपको प्राइवेसी नहीं मिलती। यहाँ पे पूरी प्राइवेसी है, साथ में कंबल है, पिल्लो है और पानी की एक बोतल मिलेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। मेरे लिए तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं हम बैठ के भी इसको अंदर से दिखाते हैं आपको। इस फाइनली हम जो है अपने कंपार्टमेंट में आ गए हैं और ये हमारा लोअर डेक में है और डबल बेड पे है। मैं अकेला हूँ इसमें, अभी कोई है नहीं मेरे साथ भी। और डबल बेड में इसमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो एसी का यहाँ से एसी की हवा आ रही है और पीछे मेरे यहाँ पे चार्जिंग प्लग है। यहाँ पे हम मोबाइल रखने के लिए भी दे रखा है। यहाँ पे मोबाइल रख के जो भी हम कर सकते हैं। अभी बस रुकी हुई है, जैसे बस चलेगी यहाँ पे जो है कंबल वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, पानी की बोतल एक मिल जाएगी और साथ में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गद्दा भी अच्छा है, नरम है काफ़ी। और प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया गया है। सामने शीशा लगा है जो हमने अपना कपड़ा बंद कर लिया है और यहाँ पे आपको साथ में कर्टन भी दिए गए हैं। तो जो प्राइवेसी आपकी पूरी अच्छी रहेगी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा पहला लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है तो मैं तो बड़े मज़े ले रहा हूँ इसमें। मैंने सोचा नहीं था कितना कंफर्टेबल होगा। अगर हम बस में जाते तो इतना शायद मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बस अभी जैसी बस चलेगी अपना जो कंटिन्यू करेंगे हम। गाइस यहाँ पे सामने एक रैक दे रखा है जहाँ पे अपने आप शूज़ वगैरह भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ इसके नीचे कंपार्टमेंट के नीचे भी शू रखने की जगह है, बैग रखने की जगह है। हमने वहाँ पर बैग रख दिया है। और यहाँ पे भी अगर आप शू रखना चाहती हो, कोई सामान आपके पास जैसे बोतल, बड़ी बोतल है वो दे रखा है और छोटी बोतल्स के लिए साथ में दे रखा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो काफ़ी अच्छा है। इतने में हमें थर्ड एसी की टिकट मिल रही है ट्रेन की और इतने में जो हमें वहाँ बस की जो है स्लीपर क्लास मिल गई है, आराम से सो के जाएंगे। अब मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस भी फर्स्ट क्लास जा रहा है। मैं रास्ते में आ रहा थोड़ा सोच रहा था कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अंदर से अच्छा हो ही नहीं होगा, लेकिन बहुत मस्त है। यहाँ पे एकदम चिल्ड माहौल है, एसी चल रहा है। अभी पिल्लो वगैरह भी आएंगे, कंबल वगैरह भी आएगा, पानी की बोटल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है यहाँ पे। तो
और थोड़ी देर में चल पड़ेगी, उसके बाद हम मज़े लेंगे पूरे। मैं तो आराम से भी सो जाऊँगा क्योंकि सुबह सफ़र करना है, लंबा सफ़र है। तो ट्रेन से अच्छा लग रहा है मुझे ये, क्योंकि ट्रेन में और भी लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, प्राइवेसी इतनी नहीं होती है, इतने रुपये में प्राइवेसी नहीं मिलती है। अगर हम उसके लिए फर्स्ट AC का टिकट लेते हैं तो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन ये अच्छा है कि 650-700 रुपये की टिकट है और बढ़िया मस्त मज़े में हम जो है अपना प्राइवेसी के साथ आराम से घूम सकते हैं। तो कपल्स फ्रेंडली भी है। अगर आप सिंगल हो तो सामने एक सिंगल कूप है, आप वहाँ भी जाके आराम से अपना जो है टिकट बुक करा के ट्रैवल कर सकते हो। तो बस 10 बजे का टाइम है, 10 बजे में 2-3 मिनट बाकी है, उसके बाद चलेगी, फिर मज़े लेंगे हम यहाँ पे। फाइनली गाइस, जो हमारी बस है अपने जो पिकअप पॉइंट से चल पड़ी है और ये चंडीगढ़ से कटरा को जाएगी और हमने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है। बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब बस टर्न ले रही है तो एकदम झटका एक तरफ को जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि मैं शीशा लगा साथ में, वो तोड़ के बाहर ना चला जाऊँ क्योंकि शरीर मेरा बहुत ज़्यादा भारी है। और फाइनली जो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। मैंने मतलब ट्रेन में भी इतना ही मज़ा आता, लेकिन ये है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, प्राइवेसी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पूरी प्राइवेसी है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। अपने अपने कंपार्टमेंट में सब बैठे हैं, सोए हुए हैं। तो हमारा लोअर डेक है, हम आराम से यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और अभी बाहर के नज़ारे ले रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ रुकते हैं। इसका जो स्टॉपेज पॉइंट तो होशियारपुर बता रखा है, तो देखते हैं होशियारपुर वगैरह में रुकती है कि नहीं रुकती है। रुकेगी तो देखते हैं, खाने पीने कुछ प्रबंध करेंगे। बाकी कुछ तो हमने चिप्स वगैरह ले रखे हैं, वो खाएंगे बैठ के इसके अंदर। तो अभी जा रहे हैं हम थोड़ा सोने के लिए, थक गए थे थोड़ा जॉब वगैरह से भी, तो करते हैं थोड़ा रेस्ट। जब नींद खुलेगी तो देखेंगे आगे का क्या करना है। गाइस फाइनली जो हम जम्मू पहुँच गए हैं और इस टाइम सुबह का टाइम है और सूरज निकलने वाला है, थोड़ी सी रोशनी हो गई है, अंधेरा ख़त्म हो चुका है और अभी जम्मू पहुँचे हैं। 1-1.5 घंटे का रास्ता और बच जाए, फिर हम जो है कटरा पहुँच जाएंगे। तो फिर नींद तो वही रात में बहुत कभी आ पाई, रास्ता ख़राब था और थोड़ा सा सोने में दिक्कत हुई है। बाकी उतर के आपको रिव्यू देंगे कैसा रहा हमारा सफ़र, कैसा नहीं रहा। दोस्तों जो हम पहुँच गए हैं कटरा और बस ने हमें यहाँ 7 बजे उतार दिया था, जिसकी उसकी टाइमिंग थी। लेकिन दिक्कत ये है कि बस का सफ़र तो अच्छा था, बस में जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो रास्ते ख़राब हैं उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है। नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है। अगर रास्ते अच्छे होते, बस सीधी आती तो नींद पूरी जाती, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। अगर आप ट्रेन में हो तो वहाँ रास्ते ख़राब होने की कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से पहुँच जाते हो। लेकिन रास्ते ख़राब होने से मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई है। मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ये है कि ट्रेन है, बस ही है। तो मैं तो ट्रेन से प्रेफर करूँगा, ट्रेन सीट मिलती है तो। अदरवाइज़ तो बस तो चलो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ट्रेन से सफ़र करना बेटर रहता है। तो अभी हम कटरा पहुँच गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, अभी जा रहे हैं हम। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद, राधे राधे।